हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल कवर करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको मीनिंग डेफिनेशंस कराए थे क्वालिटी कंट्रोल के, देन उसके ऑब्जेक्टिव, फिर कराया था उसका सिग्निफिकेंस। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस और स्कोप करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के और इसका सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये करेंगे। तो फर्स्ट पे हम आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल का। इसको मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में आता है आपका रिडक्शन इन कॉस्ट। तो जो इम्पोर्टेंस होता है क्वालिटी कंट्रोल का वो हेडिंग के थ्रू दिया हुआ है। रिडक्शन इन कॉस्ट में क्या है, एक एफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स। फिर आता है आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट आता है इसी में आपका रिवर्क कॉस्ट ऑफ द सब स्टैंडर्ड गुड्स इज द मिनिमम, ठीक है। फिर आता है आपका इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा एम्प्लॉय बिकम करता है क्वालिटी कॉन्शियस, ये अंडरस्टैंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट वेल और ट्राई करता है इम्प्रूव करने में स्टैंडर्ड, प्रोड्यूस करने में क्वालिटी गुड्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, ठीक है। फिर ये और इम्प्रूव करता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ का। फिर नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो एस्टेब्लिश करने में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को तो ये नेसेसरी होती है कंट्रोल करना ओवर द मशीन्स, जितने भी मशीन्स होते हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। फिर उसके इक्विपमेंट यानी कि उसके संयंत्र, यंत्र, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मैन पावर यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल्स यानी कि आपका रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं इनपुट्स, ठीक है। और एंड ऑल अदर रिसोर्सेज, तो और भी अदर रिसोर्सेज जो आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी इज एक्सरसाइज। तो जो द सिस्टम है वो ऑल्सो कंट्रोल करेगा मिसयूज ऑफ फैसिलिटीज़ का और वेस्टेज ऑफ ऑल टाइप्स एंड लो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज होता है कंपनी का वो पुट करता है मैक्सिमम यूज़, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज इन सेल्स। नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें क्या है आपका जो इंक्रीज इन सेल्स है प्रोडक्ट का, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। तो इंट्रोड्यूस करने में क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है कस्टमर के लिए, दैट टू एट लोअर रेट्स बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर रेट्स बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो ये टर्न होता है इंक्रीज द डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, एक तरीके से किंग है मार्केट का। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं आज की वो गो अराउंड है किसके, कंज्यूमर के टेस्ट, उसके बिहेवियर, उसके प्रेफरेंस के बेसिस पे। लास्ट जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था मार्केटिंग का, मार्केटिंग क्या है, मतलब प्रोवाइड करना कस्टमर को, सेलिंग और बाइंग, एक तरीके से यही तो मार्केटिंग है, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो थे, पुराना ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो था, या फिर कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रिसेंट ट्रेंड है, जो लास्ट वाला ट्रेंड है उससे काफ़ी अलग है। पिछले वाले जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था हमारा, तो उसमें क्या था, सिर्फ एक मेन रहता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही है, इसमें दो मेजर फैक्ट आते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रॉफिट, सबसे पहले आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन आता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट को लेने से, ख़रीदने से एक बार उसका टेस्ट उसका चेंज हो गया, इनकार कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू गिर जाएगी। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में कम होने लगेगी ऐसे धीरे धीरे। तो एक तरीके से क्या है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो कंज्यूमर क्या होता है, ऑलवेज गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पे, जो उसको फाइंड कर सके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। जो उसको सेटिस्फाइड है, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो इन्वेंट हुआ है, जो मैन्युफैक्चर हुआ है, वो उसका वैल्यू फॉर मनी है। जितना वो पैसा पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उतना वो उसको सेटिस्फेक्शन देकर जाए, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। फिर आते हैं इसके फंक्शन और स्कोप पर क्वालिटी कंट्रोल का। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है ये कंसर्न सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट के लिए ही नहीं है, रिजेक्शन ऑफ यूनिट के लिए भी है, कि जो मीट स्टैंडर्ड करते हैं टॉलरेंस लिमिट्स में। तो ये जॉब है इंस्पेक्शन की, एक तरीके से जॉब ऑफ इंस्पेक्शन है, विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये परफॉर्म करती है फॉलोइंग फंक्शन फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, जो कि डिफाइन करते हैं इसके स्कोप को भी। फर्स्ट है आपका, ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस मेक करने में स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट क्वालिटी डिसीजन। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट्स विद डिज़ाइन इंजीनियर्स हु डिज़ाइन द प्रोडक्ट। ये कोऑर्डिनेट करता है डिज़ाइन इंजीनियर से, जो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को और स्पेसिफाई करते हैं टॉलरेंस फॉर कंपोनेंट्स के लिए, पार्ट्स के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट्स विद इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, जो डिज़ाइन करते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट और आपका डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे कि प्लांट और इक्विपमेंट को। फिर आता है आपका इंस्पेक्ट्स एंड टेस्ट मटेरियल, टूल्स, पार्ट, जो परचेज्ड होते हैं किसके द्वारा, परचेजिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर इंस्पेक्ट करता है और टेस्ट करता है कंपोनेंट्स, पार्ट्स को, जैसे कि हो गया आपके सब असेंबली, फाइनल असेंबली, मतलब वेरियस स्टेजेस के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे कि प्रिवेंट करा जा सके फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल एंड पार्ट्स। फिर आता है आपका आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस कॉस्ट ऑफ डेविएशन। इसमें क्या आ गया, कॉज ऑफ डेविएशन में ये आपको एनालाइज करता है कॉज ऑफ डेविएशन से स्टैंडर्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और एडवाइस करता है लाइन मैनेजमेंट प्रिवेंटिंग मेजर्स में। फिर लास्ट में क्या आता है इसका, आपका इंस्पेक्ट्स द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जो आपका आउटपुट निकल कर आया बिफोर, किससे पहले, जब तक वो डिस्पैच ना हो, वो इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर स्टॉकिंग के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस जानना क्वालिटी कंट्रोल का, दैन हमने इसके फंक्शंस और स्कोप ये क्वालिटी कंट्रोल के। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। आप नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो स्टूडेंट इतना आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।